हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे टेस्ट ट्यूटोरियल में। जैसा कि हम लोग एक सीरीज़ स्टार्ट किए हुए हैं, एक सीरीज पे काम कर रहे हैं। तो पहला वीडियो आपको मिला था पॉलिनोमियल क्लास 10 के पार्ट 1 का। वो वीडियो एक इंट्रोडक्शन पार्ट था। उस वीडियो में हमने चर्चा किया था कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या होते हैं और पॉलिनोमियल्स में क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, उस चीज़ पे हमने उसमें डिस्कशन किया था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखने आए तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में हम लोग उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, इंट्रोडक्शन को आगे बढ़ाएंगे और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे पॉलिनोमियल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है पॉलिनोमियल चैप्टर 2। हमने पहला इंट्रोडक्शन पार्ट में सारा पॉलिनोमियल्स का क्लियर कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? सपोज f(x) is a polynomial and alpha is any real number. If f(x) is a polynomial and alpha is any real number, then the real number obtained by replacing x by alpha in f(x) is called the value of f(x). And x equal to alpha and is denoted by f1. Means अगर कोई f(x) दिया हुआ है, कोई एक पॉलिनोमियल और उसमें हम एक अल्फा का वैल्यू मीन्स कोई एक रियल नंबर हम अपने से उसमें लेंगे जो क्या करेगा, उसके x को रिप्लेस करेगा, उसके x को रिप्लेस करेगा। उसके x को रिप्लेस करने के बाद जो हमें f(x) का वैल्यू मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, वो f अल्फा होगा और वही उस नए पॉलिनोमियल का उस वैल्यू के लिए सॉल्यूशन होगा, उस वैल्यू के लिए उसका ओरिजिनल वैल्यू होगा। और अच्छी तरीके से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं एग्जांपल के साथ। सपोज f(x) कोई एक पॉलिनोमियल है जो है 2x² - 3x - 2 2x² - 3x - 2। यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ f(x) पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है। इसके लिए x = 1 मींस यहाँ पे अल्फा का वैल्यू क्या है 1। f1 का वैल्यू जो होगा मींस x को अगर हम किससे रिप्लेस करेंगे, अल्फा से रिप्लेस करेंगे और यहाँ अल्फा क्या है 1। अगर हम x को अल्फा से रिप्लेस करते हैं तो f1 का वैल्यू निकलता है। f1 क्या होगा, यहाँ पे f1 होगा सारे x की जगह पे हम अल्फा डालेंगे और अल्फा क्या है मेरा 1, तो सारे x की जगह पे हम क्या डालेंगे 1 डालेंगे। तो सारे x की जगह पे जब 1 डालना स्टार्ट करते हैं तो 2 × 1² - 3 × 1 - 2, हम जानते हैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - 3 - 2, दोनों माइनस वाले टर्म में मिल जाएंगे। 3 - 2 - 5, 2 - 5 it is -3. So we get f1 value which is -3. This is the required value of f(x) and f1. So f1 we get -3. This is the required value of f1 which is -3. Now move on to the second point. दूसरा पॉइंट क्या है? यहाँ से हमने देखा कि हम कैसे किसी भी पॉलिनोमियल का किसी दूसरे अल्फा वैल्यू के लिए, किसी दूसरे रियल नंबर के लिए वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो इनको लिखना चाहिए एक बार लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करें और लिखें। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो नेक्स्ट है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हमने ये देखा कि हम वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं किसी पॉलिनोमियल का, उसके अल्फा को किसी दूसरे रियल नंबर से रिप्लेस करें। दूसरा टर्म है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस कैसे निकालेंगे? सो ए रियल नंबर अल्फा इज सेड टू बी द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल f(x). सपोज कोई f(x) पॉलिनोमियल है, उसका रियल नंबर कोई अल्फा है, वो 0 होगा। कब होगा? जब f alpha = 0 है। if f alpha = 0, if
अगर एफ अल्फा मीन्स अगर हम उसके एक्स को रिप्लेस करते हैं किसी अल्फा रियल नंबर से और रिप्लेस करने के बाद उसका वैल्यू हमें क्या मिले, 0 मिले, तो ही हम कंक्लूड करेंगे कि वो जो अल्फा होगा वो उसका वैल्यू होगा, वो उसका 0 होगा। 0 मीन्स यहाँ 0 नहीं लगेगा, 0 मीन्स यहाँ पे उसके वैल्यू को हम मानते हैं, उसके सॉल्यूशन को मानते हैं। हम लोग सब जानते हैं जनरल इक्वेशन क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल का। जनरल इक्वेशन हमने पहले पढ़ चुका है, fx equal to ax plus b. This is the general equation of a linear equation. And if fx equal to 0, it means x क्या है, इसका सॉल्यूशन है। So if fx equal to 0, it means ax plus b equal to 0. It is ax plus b equal to 0. So अगर ax plus b equal to 0 है तो क्या होगा, x equal to, ये b इधर आएगा माइनस और 1 a इसके साथ मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा, तो x equal to माइनस b by a। तो यहाँ से किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जो वैल्यू x निकला वो क्या निकला, माइनस b by a। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जो माइनस b है वो क्या है, वो है कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे क्या है, ये कांस्टेंट टर्म। हम जानते हैं किसे कांस्टेंट टर्म कहते हैं, ये हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस किया है कि कांस्टेंट टर्म किसे कहा जाता है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। x इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी क्या है यहाँ पे, माइनस बी है कांस्टेंट टर्म, बिकॉज कांस्टेंट टर्म किसे कहते हैं, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल जुड़ा हुआ ना हो, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं और वो नेगेटिव साइन के साथ। और a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ से हमने एक रिलेशन बनाया, वो रिलेशन क्या है कि अगर किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन निकालना हो, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना हो, तो हम उसे लिख सकते हैं, वो क्या होता है, माइनस कांस्टेंट टर्म बाई a। a मींस द कोएफिशिएंट ऑफ x है, a मींस द कोएफिशिएंट ऑफ x। तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस निकालेंगे। और कंडीशन क्या है, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस कब होगा, कोई भी रियल नंबर, जब अगर उसके हम x को रिप्लेस करके उस रियल नंबर को पुट करें उसका वैल्यू क्या मिले, 0 मिले, तो ही हम कंक्लूड करेंगे कि वो उसका 0 होगा, वो उसका सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्राफ। नेक्स्ट पॉइंट है ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल ये पॉलिनोमियल का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉलिनोमियल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, स्पेशली एमसीक्यू फॉर्म में, 1 मार्क्स फॉर्म में ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। तो क्या होता है ग्राफ और कैसे ग्राफ फॉर्मेशन होता है, इस बारे में हम समझेंगे, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। सो ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, सपोज fx कोई एक लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं, fx इक्वल टू 2x माइनस 5, और हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है क्लास 9 में कि हम लीनियर पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशंस को कैसे ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे हम fx को, इस पॉलिनोमियल को y, किसी भी y वेरिएबल से मान लेंगे, तो y इक्वल टू क्या है, 2x माइनस 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम खुद से एज्यूम करेंगे, किसी एक वैल्यू को पुट करेंगे और उससे रिलेटेड y की वैल्यू को निकालेंगे। सपोज पहला नंबर मैंने लिया 0, x का वैल्यू 0, मैंने पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0, आई गेट y इक्वल टू 2 इनटू द वैल्यू ऑफ x इज 0 माइनस 5 व्हिच इज इक्वल टू 2 माइनस 5, सो आवर आंसर इज y इक्वल टू माइनस 5। सिमिलरली व्हेन आई पुट द वैल्यू ऑफ x इज 1, सो हियर x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 इनटू 1 माइनस 5 व्हिच इज इक्वल टू माइनस 3। अगेन आई पुट वन मोर वैल्यू टू मोर क्लियर माई ग्राफ। अपने ग्राफ को ज़्यादा अच्छा समझने के लिए मैं एक और वैल्यू लेता हूँ। आप 2 वैल्यू से भी ग्राफ का फॉर्मेशन कर सकते हैं। वी रिक्वायर्ड एटलीस्ट 2 वैल्यू, लेकिन और अच्छा कंक्लूड करने के लिए मैं एक और वैल्यू लेता हूँ। थर्ड वैल्यू क्या लिया मैंने, x इक्वल टू 2। When I put the value of x equal to 2 in the graph, I get y equal to 2 into 2 minus 5. So it is 2 to the 4 minus 5. So our answer is minus 1. So इस तरीके से हमने x का 3 वैल्यू निकाल लिया और y का 3 वैल्यू निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इसे ग्राफ में फॉर्मेशन करके, इसे ग्राफ में डाल के देखेंगे कि उससे क्या रिलेशन बनता है, उससे
क्या सॉल्यूशन मिलता है। तो यहाँ पे वैल्यू x का 0, x का वैल्यू 0 के लिए y का वैल्यू -5, इसका कोऑर्डिनेट क्या बनता है, इसका कोऑर्डिनेट बनता है 0 -5। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या बनता है, दूसरा कोऑर्डिनेट बनता है 1 -3। तीसरा कोऑर्डिनेट क्या बनता है, तीसरा बनता है 2 -1। तो इस तरीके से हमें 3 कोऑर्डिनेट प्राप्त हुए, एक 0 -5, दूसरा 1 -3 और तीसरा 2 -1। अब हम जानते हैं कि कैसे कोऑर्डिनेट्स का ग्राफ खींचा जाता है, कैसे कार्टेशियन फॉर्मेशन हमने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है, कार्टेशियन प्लेन पे कैसे ग्राफ बनाया जाता है। तो हम एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, x एक्सिस x नेगेटिव, इट इज x, इट इज x डैश, इट इज y and it is y dash. So these are the coordinates, first, second, third coordinates, fourth coordinate। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले पे 0 5 पुट किया, तो 0 5 कहाँ पे, 0 5, 0 -5, दिस पॉइंट 0 -5। दूसरा पॉइंट क्या है, 1 -3 मींस x का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू 1 यहाँ पे, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू माइनस। तो x और y का कोऑर्डिनेट हमने खींच लिया 1 -3 पॉइंट ले लिया। तीसरा क्या है, 2 -1, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1, दिस पॉइंट इज x 2 y -1। जब ये तीनों पॉइंट को मिलाते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ किया, तो वो क्या मिला, एक स्ट्रेट लाइन मिला। उस लाइन का वैल्यू क्या है, उस लाइन का नेम क्या देंगे, y 2x -5, क्योंकि यही हमारे लाइन का नाम है 2x -5, y 2x -5। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड करेंगे, यहाँ से हम कंक्लूड करेंगे कि ग्राफ ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल इज ए स्ट्रेट लाइन। We concluded that the graph of linear polynomial is always a straight line. The graph of linear polynomial is always a straight line. इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द ग्राफ ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल, व्हिच टाइप ऑफ ग्राफ लीनियर पॉलिनोमियल इज फॉर्म, किस टाइप के ग्राफ लीनियर पॉलिनोमियल में बनते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं 1 मार्क्स। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा अभी तक। अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरे टाइप के पॉलिनोमियल, जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। Quadratic polynomial, graph of a quadratic polynomial। So we know that what is quadratic polynomial, when the degree of any polynomial is 2, then it is called quadratic polynomial। When degree of any polynomial is 2, then it is called quadratic polynomial। यहाँ पे क्या है, डिग्री 2 है, so इसे क्या बोलेंगे, quadratic polynomial। So quadratic polynomial, सपोज हमने एक quadratic polynomial सपोज किया y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। सिमिलरली हम क्या करेंगे, खुद से वैल्यू को एज्यूम करना स्टार्ट करेंगे और उसे पुट करके y का वैल्यू निकालना स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट लेट अस सपोज x इक्वल टू 0। व्हेन x इक्वल टू 0, व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन, इट गिव्स y इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस 2 into 0 minus 8, so it is y इक्वल टू -8, y इक्वल टू -8। सो हमने डेटा को टेबल में डाल दिया, टेबुलर फॉर्म में। फिर हम दूसरा लेते हैं पॉइंट, सपोज x इक्वल टू 1, so when I put the value of y x इक्वल टू 1 in the equation, we get 1 square minus 2 into 1 minus 8, so it is 1 minus 2 minus 8, so 1 minus 8, so it gets minus 9। Similarly हम और कुछ पॉइंट्स लेते हैं। मिनिमम, I again repeat, minimum we need 2 points to form a graph। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, और ज्यादा क्लियरिटी के लिए ज्यादा पॉइंट्स ले सकते हैं। ओके, सो मैं ज्यादा क्लियरिटी के लिए और 2 पॉइंट ले लेता हूं। x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 2 into 2 minus 8, so 2 स्क्वायर इज 4, 2 into 2 minus 4 minus 8, 4 cancels 4, so it is minus 8। again take one more point, x इक्वल टू 3। अगर हम x इक्वल टू 3 लेते हैं तो y इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 2 into 3 minus 8, so it is 9 minus 6 minus 8, so 9 minus 6 minus 8, 8 6 14, 9 minus 14 minus 5, so आंसर क्या है, -1। तो 3 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट हमने ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं, इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, इसे पुट करते हैं कार्टेशियन प्लेन में, जिससे कि
कार्टेशियन। सो वैल्यूज क्या क्या है, x इक्वल टू 0, सो इसे कार्टेशियन फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो 0 माइनस 8, दूसरा क्या आएगा 1 माइनस 9, तीसरा क्या आएगा 2 माइनस 8, चौथा क्या आएगा 3 माइनस 9। ये 4 पॉइंट्स हैं। अब क्या करेंगे हम, कार्टेशियन प्लेन में ग्राफ में लीनियर ग्राफ में इन चारों पॉइंट को पुट करने की कोशिश करते हैं। सो 0 माइनस 0, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू माइनस 8, दिस पॉइंट इज related to 0 minus 8. Now second point is 1 minus 9, 1, the value of x is 1 and the value of y is minus 9, so this point indicates 1 minus 9. Next 2 minus 9, so the value of x is 2, this one, and the value of y is minus 8, this one. So this point indicate 2 minus 8. Next point क्या है 3 5, x equal to 3, y equal to minus 1, x equal to 3, y equal to minus 1. So this point indicate 3 minus 1. जब हम रफली इन सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए आगे बढ़ेंगे, रफली भाई कर्व में जब रफली हम इन सारे पॉइंट्स को आगे मिलाते हुए बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा पैराबोला। हमें क्या मिलेगा, एक पैराबोलिक स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये क्या कंक्लूड करता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, पैराबोलिक ग्राफ बनता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनता है, पैराबोलिक ग्राफ बनता है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, जो लिखना चाहे इसे लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर हमने डिस्कस कर लिया, क्वाड्रेटिक डिस्कस कर लिया, तीसरा है ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल के पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है क्या, ये हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस किया है, पिछले वीडियोस में। तो जिन्होंने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर वहां देख सकते हैं। तो क्या है fx इक्वल टू x क्यूब माइनस 4x, x क्यूब माइनस 4x मतलब वे सारे पॉलिनोमियल जिनका डिग्री क्या हो 3 हो, उसे क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर हम सपोज किया y इक्वल टू x क्यूब माइनस 4x, again we put the value of y so that we get the value of y. So x equal to 0, when we put the value of x equal to 0 in the equation, it gives y equal to 0 to the power 3, sorry it is 3 to the power 3 minus 4 into 0, so it is 0. जब हमने x का वैल्यू 0 पुट किया तो y में क्या मिला, 0 मिला। दूसरा में क्या पुट करते हैं, 1 वैल्यू लेते हैं, y इक्वल टू 1। तो जब x इक्वल टू 1 लिया हमने तो y इक्वल टू क्या निकला, 1 का क्यूब माइनस 4, तो इट इज माइनस 3। इसी तरीके से x इक्वल टू जब 0 लिया आपने तो y इक्वल टू क्या मिला, 2 का क्यूब माइनस 4 into 2 मतलब क्या मिला, 8 माइनस 8 0। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। और कुछ वैल्यूज हमने लिया, और कुछ वैल्यूज और ज्यादा इलेबोरेट करने के लिए, अपने ग्राफ को ज्यादा एक्यूरेट बनाने के लिए और एक दो वैल्यू लेते हैं। तो x का वैल्यू अगर माइनस 1 लिया हमने तो y मिला 3, x का वैल्यू माइनस 2 लिया तो y मिला 0। अब कोऑर्डिनेट्स क्या क्या मिले, कोऑर्डिनेट्स मिले यहाँ पे 0 0, और क्या मिला 1 माइनस 3, और क्या मिला 2 0, और क्या मिला माइनस 1 3, और क्या मिला माइनस 2 0। ये सब कोऑर्डिनेट्स मिले हैं यहाँ से वैल्यूज पुट करने के बाद। पहला कोऑर्डिनेट 0 0, दूसरा कोऑर्डिनेट 1 माइनस 3, तीसरा कोऑर्डिनेट 2 0, चौथा कोऑर्डिनेट माइनस 1 3, और पांचवा कोऑर्डिनेट हमें मिला माइनस 2 0। When we put this all in the graph तो क्या मिलता है, चेक करते हैं।
तो 0 0 इस पॉइंट को 0 0 यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0, तो ये 0 0। दूसरा क्या है 1 माइनस 3, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू माइनस 3। दिस पॉइंट indicates the value of x equal to 1 and y equal to minus 3. Now the third point is 2 0. 2 means the value of x is 2 and the value of y is 0. So this point indicates the value of x equal to 2 and the value of y equal to 0. Now the next point is minus 1 3. Minus 1 3 means the value of x is minus 1 and the value of y is 3. So the value of x is minus 1. This one indicates the value of x equal to minus 1 and the value of y equal to 3. So the value of y equal to 3. So it is minus 1 3. This point indicates minus 1 3. Next point is minus 2 0. Minus 2 0 means the value of x is minus 2 and the value of y is 0. So this point indicates the value of x is minus 2 and we know that all the points lies on the x-axis indicates y equal to 0. तो यहाँ पे minus 2 0 को कौन सा पॉइंट इंडिकेट करेगा? जो x equal to minus 2। जब हम रफली इन सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक कर्व टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा। क्या मिलेगा? एक कर्व टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा। सो ये किस चीज को इंडिकेट करता है? ये इस चीज को इंडिकेट करता है कि ग्राफ ऑफ polynomial cubic polynomial is what? Curve. The graph of cubic polynomial is what? Curve. So the graph formed by the cubic polynomial is a curve. यहाँ से ये मान लीजिए। तो इससे क्या कंक्लूजन मिलता है इन तीनों ग्राफ बनाने से? नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑब्जर्वेशन। तो क्या ऑब्जर्वेशन मिला हमें? ऑब्जर्वेशन मिला है कि ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्रॉसेस x एक्सिस एट वन पॉइंट। क्या मिला? मिला कि ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्रॉसेस x एक्सिस एट वन पॉइंट। इस लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ क्या करते हैं? x एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे काटते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे काटते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे क्या किया है? ये जो स्ट्रेट लाइन है वो x एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे काटता है। तो यहाँ से मालूम चलता है क्या कि लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ क्या करते हैं? x एक्सिस को किसी एक पॉइंट पे काटते हैं। दूसरा क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्रॉसेस x एक्सिस एट मोस्ट 2 पॉइंट। एट मोस्ट 2 पॉइंट, ज्यादा से ज्यादा कहां पे काट सकते हैं? 2 पॉइंट पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ x एक्सिस को काट सकते हैं। ये भी हम चेक करेंगे कि क्या ऐसा हुआ था हमारे ग्राफ के साथ। हाँ, ऐसा हुआ था। हमारे ग्राफ में भी x एक्सिस को किसी 2 पॉइंट पे कट किया था। तो मैक्सिमम एट मोस्ट 2 पॉइंट्स पे काटे जा सकते हैं। कौन सा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ x एक्सिस को काटेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ग्राफ ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल क्रॉसेस x एक्सिस एट मोस्ट 3 पॉइंट। क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा 3 पॉइंट्स पे क्या करेंगे? x एक्सिस को काटेंगे। तो चेक करते हैं हम लोग अपने ग्राफ से कि क्या ऐसा हुआ था हमारे ग्राफ के साथ। देखते हैं। एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। यस, इट इज ट्रू। क्या हुआ था यहाँ पे भी? x एक्सिस को हमारे ग्राफ में भी किसी 3 पॉइंट पे, 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट किया था। किसके? क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ग्राफ जो लीनियर पॉलिनोमियल का होगा वो x एक्सिस को एक पॉइंट पे काटेगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ग्राफ ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल क्रॉसेस x एक्सिस एट हाउ मेनी पॉइंट्स? 1 पॉइंट। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्रॉसेस x एक्सिस एट हाउ मेनी पॉइंट्स? 2 पॉइंट्स। Graph of cubic polynomial crosses x axis at most how many points? 3 points. Similarly, हम इससे क्या कंक्लूड करते हैं कि जैसे ही डिग्री बढ़ते जा रहा है वैसे ही कटिंग पॉइंट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट में हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, in general we conclude that graph of nth degree of the polynomial crosses
द एक्स एक्सिस एट ऑलमोस्ट n पॉइंट्स। मींस जितना नंबर ऑफ डिग्रीज बढ़ते जाएगा उतने पॉइंट्स इस पे एक्स एक्सिस पे वो काटते जाएगा। सपोज 4 डिग्री है तो 4 पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस काटेगा, 5 डिग्री है तो 5 पॉइंट्स पे काटेगा, 6 डिग्री है तो 6 पॉइंट्स पे काटेगा, n डिग्री है तो n पॉइंट्स पे काटेगा। तो यहाँ से हम समझें कि ग्राफ्स का क्या यूज है और ग्राफ से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और इसे लोगों तक शेयर करें जिससे सभी इसका फायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर योर वार्म विशेस। आप सभी का प्यार और सम्मान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।